इससे पहले की वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर की बात की, हमने एडुप्रेन्योर की बात की, हमने जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता क्या है और एक टीचर का इसको डेवलप करने में क्या योगदान है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट या उद्यमी मानसिकता क्या होती है। Entrepreneurs can make the world a better place by promoting economic growth, creating jobs and inventing product और services की जब हम entrepreneur की बात करते हैं तो entrepreneur नए अपने नए नए इन्वेंशन के द्वारा नए नए प्रोडक्ट लाते हैं, उससे हमारी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाती है। तो एक entrepreneur क्या करता है, जो ये दुनिया है इसको एक और बेहतर प्लेस बनाता है। कैसे बनाता है? जॉब क्रिएट करके, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके, नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाकर और इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा लोगों को जॉब देकर। तो इस तरह से एक जो एंटरप्रेन्योर है इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उस तरह का माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स अ डिफरेंट माइंडसेट एंड गुड आइडियाज। तो एक सफल उद्यमी बनने के लिए, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अलग तरह की सोच और एक अच्छे विचार होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आप कुछ नया कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं, तो ये क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्किल्स दैट enable people to identify and make the most of opportunity, overcome and learn from failures and succeed in a variety of setting। कि जब हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं तो कौशल का एक समूह है जो लोगों को अवसरों की पहचान करने और उनका अधिकतम लाभ उठाने, असफलताओं से उबरने और सीखने और विभिन्न हालातों में सफल होने में सक्षम बनाता है। तो जब हम एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं तो एक किस तरह का माइंडसेट है? आप अपने आसपास देखो, एक एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो जब हम एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं तो अपने आसपास देखता है, सोसाइटी में देखता है, मार्केट में देखता है और देखता है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है, अब वो सोचता है कि क्या करें, कि ऐसा क्या नया लेके आएँ कि लोगों की जो ये समस्या है इसको हल किया जा सके, इसको सॉल्व किया जा सके। तो पहले सबसे पहले क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, अवसरों की पहचान कर रहा है, ठीक है? अब लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक नया प्रोडक्ट ला रहा है ताकि जो ये समस्या है इससे वो अपने नए इन्वेंशन के थ्रू उससे से ज़्यादा लाभ कमा सके। और लाभ कब होगा? जब लोगों को उसके प्रोडक्ट से फ़ायदा होगा। और इसके अलावा असफलताओं से उभरने और सीखने और विभिन्न हालातों में सफल होने में सक्षम बनाता है। The entrepreneur mindset is unique in that the individual must be creative, interactive, and highly motivated to be successful and must be prepared for risk and failure। कि जब हम एक entrepreneur mindset की बात करते हैं तो इस मायने में अद्वितीय है कि व्यक्ति को रचनात्मक, संवादात्मक और सफल होने के लिए अत्यधिक प्रेरित होना चाहिए और जोखिम और विफलता के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो एक इस तरह का माइंडसेट, the mindset of successful entrepreneurs is different from the mindset of traditional workers in many ways। कि जब हम देखते हैं एक entrepreneurs के अगर माइंड की बात करें और एक जो आम श्रमिक है, आम वर्कर्स हैं, उनके माइंडसेट की बात करें तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होती है। किस मायने में अलग होती है? हम एक आम इंसान की बात करें तो उसका क्या सपना होता है कि अच्छा पढ़े, अच्छी डिग्री ले और किसी अच्छी जगह जॉब करे। सरकारी जॉब मिल गई तो बहुत अच्छा है और प्राइवेट में मिलेगी तो कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले। और एक कंपनी को छोड़ता है और ज़्यादा सैलरी चाहिए तो दूसरी जगह जॉब कर ले। तो मतलब हर हालत में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ लेकिन करना क्या है? नौकरी ही करनी है। लेकिन जब हम एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं तो इनका माइंडसेट क्या होता है? कुछ नया करना, सोसाइटी को देखना, वहाँ पे लोगों की क्या ज़रूरत है उसकी पहचान करना और उस तरह के जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करना और नौकरी को तलाशना नहीं बल्कि दूसरों को नौकरी देना, अपना खुद का काम स्टार्ट करना और बाकी लोगों को जॉब देना। तो इस तरह का जो एक माइंडसेट होता है इसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एक उद्यमी मानसिकता। अब क्वेश्चन आता है,
हाउ टू डेवलप एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, की एक उद्यमी मानसिकता को कैसे विकसित करें। तो इसके कुछ हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं जिनसे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप करना है तो अपना जो गोल है लाइफ का, उसको बिल्कुल क्लियर करना है कि आपको क्या करना है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। फिर प्रैक्टिस बीइंग डिसिसिव, कि निर्णायक होने का अभ्यास करना। रिडिफाइन फेलर्स, की विफलता को फिर से परिभाषित करें कि विफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं और उससे आपको क्या सीखने को मिला है, और किस तरह से आपने जो सीखा आप उसके थ्रू आप जो लाइफ में अपने गोल बनाए हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा फेस योर फियर्स, कि अपने डर का सामना करना क्योंकि डर के आगे जीत है। और रिमेन्स क्यूरियस, कि हमेशा जिज्ञासु बनना, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, ताकि आप अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे, समझेंगे, उनसे सीखेंगे, तभी तो कुछ नया लेके आएंगे जिससे लोगों को फायदा हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक उद्यमी मानसिकता, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप किया जा सकता है। हम अब अगर मुद्दे पे आए कि रोल ऑफ अ टीचर, कि एक टीचर का क्या रोल है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को एंड डेवलप करने में एंड पेडागोजी इन्वॉल्व। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो एजुकेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट, की अगर हम शिक्षा की बात करें तो बच्चों में उद्यमशीलता मानसिकता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ये शिक्षा किस पे निर्भर करती है, शिक्षकों पे निर्भर करती है। बच्चों को शिक्षित करना किसका काम है, टीचर का काम है। तो इसीलिए टीचर का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है, इस तरह के एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप करने में टीचर का रोल क्या होता है, अहम हो जाता है। वे विद्यार्थियों को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं ताकि उनमें उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित हो सके। और इसके अलावा टीचर कैन कोलेबोरेट विद एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड, कि शिक्षक इस क्षेत्र में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनसे चीज़ों को सीखते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से बता सकें, बच्चों को अच्छे से समझा सकें। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, वह विभिन्न उद्योगों और उद्यमों में यात्रा की सुविधा प्रदान करके व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, बच्चों की अलग अलग जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बच्चों की विजिट करा सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानने को मिले, उनके बारे में सीखने को मिले। जो एक एंटरप्रेन्योर है उसका जो स्टार्टअप है, उसका जो बिजनेस है, वहाँ पर बच्चे जाएं, विजिट करें और चीज़ों को जाने समझे कि उनकी क्या जर्नी रही है, उन्होंने किस तरह से सक्सेस मतलब सफलता जो है उसको प्राप्त की है। इसके अलावा एन ओरिएंटेशन अबाउट डिफरेंट एंटरप्राइज एंड फील्ड, कि टीचर क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो एंटरप्राइज है उनके बारे में एक ओरिएंटेशन बच्चों को दे सकते हैं, उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। इसके अलावा नर्चरिंग द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज, की रचनात्मक और जो नवीन विचार हैं उनका पोषण करना, बच्चों के जो इस तरह के जो विचार हैं उनका पोषण करना। डेवलपिंग करेज टू टेक रिस्क एंड कन्वर्ट आइडियाज इनटू मीनिंगफुल आउटकम्स, की जोखिम लेने और विचारों को सार्थक परिणामों में बदलने का साहस साहस जो है उसको विकसित करना। इसके अलावा बाय डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज अमंग यूथ, की जो स्टूडेंट है उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करके, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एक अच्छा लीडर भी होता है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज, की जो उद्यमशीलता के जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में विद्यार्थियों के बीच में जागरूकता पैदा करना, कि इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये क्यों सीखने चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है, आप अगर सीखोगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह के जो करिकुलम है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं उसको डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। बाय डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, की बच्चों में आत्मविश्वास को विकसित करके कि हाँ उनकी जो आइडियाज हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेल्पिंग टू सेट द गोल्स एंड गिविंग डायरेक्शन टू अचीव द गोल्स, की लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना, बच्चों की सहायता करना उनके लक्ष्यों को निर्धारित करने में, और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बच्चों को दिशा देना, उनको गाइड करना। इसके अलावा युवाओं को कंप्यूटर कौशल से सुसज्जित करना और सहायक तकनीक का उपयोग करना। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, की बच्चों में प्रबंधकीय और संगठनात्मक जो कौशल है उसका विकास करके। और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, की बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी या डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज है उसको डेवलप करके, उसको बढ़ाकर। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ देम, की उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना तथा उनका अधिकतम उपयोग करना। इसके अलावा बच्चों को नॉलेज ऑफ टैक्स पॉलिसी, सेल टैक्स एंड जीएसटी, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर करके, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताकर। और
creating awareness about the current government policies and scheme which are supporting and funding the entrepreneurs, की जो सरकार की जो मौजूदा जो करंट जो पॉलिसीज हैं जिससे entrepreneurs को फायदा होता है, जो entrepreneurs के लिए बनाई गई हैं ताकि जो entrepreneur है अपना स्टार्टअप कर सके, उनके बारे में बच्चों को बताना। तो इसका एग्जांपल, चाहे हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें, चाहे हम अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, चाहे हम इनोवेशन चैलेंज की बात करें, चाहे हम समृद्धि योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, इस तरह के जो अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में बच्चों को बताना, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस रहेगी, आप चीज़ों को जानोगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो इसीलिए एक टीचर का ये रोल है, उनकी एक भूमिका है, ताकि बच्चों को इस बारे में अवेयर कर सकें और बच्चों में जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो बच्चों में डेवलप कर सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है और एक टीचर किस तरह से इसको डेवलप कर सकता है, एक टीचर का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।